अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आधुनिक तकनीक से करें सब्जियों की उन्नत खेती। कीड़ा जड़ी मशरूम से लाखों की आय कमा रहे युवा किसान से मुलाकात। आजकल अधिकांश किसान आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन उन्नत तकनीकियों की वजह से कम समय और कम पानी में आसानी से सब्जियों की खेती की जा सकती है। इसलिए किसान आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर सब्जियों की खेती कैसे करें, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। यह आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियां अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो सब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितनी दूर में ज़रूरत होती है वही उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। उसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा
जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है। पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। इस प्रकार से ये बहुआयामी मशीन है और ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। भीषण गर्मी